नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आज हम नया पाठ लेकर के हाजिर हैं, जो कि कवियत्री महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री जो कि छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ कही जाती है। एकमात्र ये कवियत्री है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी की कविता दीपशिखा, ठीक है, दीपशिखा यानी दीपक की जो लो है। तो यहाँ पर कवियत्री ने दीपक को हृदय की या फिर आत्मा के रूप में व्यक्त किया यहाँ पर, ठीक है। तो रहस्यवादी भाव के साथ में यहाँ पर कवियत्री महादेवी वर्मा ने दीपक को हृदय का या आत्मा का प्रतीक माना है। तो दीपशिखा कविता जो गीत है, इनकी लंबी कविता है। कहने का तात्पर्य इस दीपशिखा काव्य संग्रह में प्रथम गीत से ये शीर्षक से उद्गृत है। तो ये आज हम पद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला पद बहुत मोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में यह आता है कि दीप मेरे जल अकंपित, गीत है ये, कि दीप मेरे जल अकंपित गुल अचंचल, सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीति क्या नभ है वे थका, आंसुओं से सिक्त अंचल, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीड़ सब भूखी सिराएं, गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में महादेवी वर्मा जी है जो दीपशिखा के प्रथम आपको प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दीपशिखा काव्य संकलन में प्रथम गीत शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो महादेवी वर्मा ने क्या बात कही है, इसमें प्रथम जो गीत है इससे ये उद्गृत है। और इसमें कवियत्री ने रहस्यात्मक अंतर्मुखी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार है, वो अपनी व्यथित आत्मा को समझाने का प्रयास किया गया है। रहस्यात्मक मैंने बताया था, रहस्यवाद के यहाँ पर भावना, जैसे कबीरदास जी की भक्ति काल में अगर बात करें तो कबीरदास जी ने भी रहस्यवादी या गोरखनाथ जी ने भी रहस्यवादी काव्य परंपरा का निर्वाह किया था। तो यहाँ पर अव्यक्त जो सत्ता है, अव्यक्त जो ईश्वरीय प्रियतम है, उसकी ओर संकेत किया जाता है, या अव्यक्त जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की बात कही जाती है, वो होता है रहस्यवाद। तो अव्यक्त जो प्रियतम है, अव्यक्त जो ईश्वरीय जो प्रियतम है, उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। तो अपने हृदय रूपी या अपनी रहस्यात्मक जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति है उसके अनुसार अपनी व्यथित आत्मा को समझाने का प्रयास करते हुए कवियत्री क्या कह रही है कि दीप मेरे जल अकंपित। दीप का अर्थ यहाँ पर मैंने कहा हृदय या आत्मा के लिए आया है। दीप यहाँ प्रतीक रूप में माना है, हृदय रूपी दीपक या आत्मा रूपी दीपक। तो दीप मेरे अकंपित, कवियत्री कहती है कि हे मेरे हृदय या आत्मा रूपी दीपक, तुम, अकंपित का अर्थ होता है, थोड़े शब्दों को देख लेते हैं। अकंपित का मतलब बिना कंपन किए, बिना कंपन किए, बिना हिले, स्थिर, ठीक है ना, स्थिर हो गए, बिना कंपन किए एकदम स्थिर। अचंचल यानी बिना चंचल, स्थिर, बिना चंचल, स्थिर होकर के, ये इसका अर्थ हो गया। सिंधु माने सागर है, समुद्र। उच्छ्वास का अर्थ होता है गर्म सांसें, गर्म श्वासें। घन का अर्थ बादल है ये, ठीक है। तड़ित का अर्थ बिजली होता है प्यारे विद्यार्थियों। तम मन अंधकार, अंधेरा। विकल मन है व्याकुल। मन है भीति, भीति मन है डर। नभ मन है आकाश, व्यथा मन है पीड़ा कष्ट वेदना। आंसुओं से सिक्त, सिक्त मन सिंची हुई या भरी हुई, सिंची या भरी। अंचल मन अंचल। स्वर प्रकंपित मन भयंकर भीषण स्वर, भीषण कंपन का स्वर, भीषण कंपन का स्वर। कर दिशाएं। मीड़ का अर्थ होता है पीस कर, मीड़ का अर्थ क्या होता है, पीस कर। भू मन भूमि, सिराएं मन धमनियाँ, सिराएं मन धमनियाँ, सिराएं। गारे आंधी प्रलय, प्रलय के आंधी जो तूफान है वो मंगल। अब देखिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि कवियत्री महादेवी वर्मा जो है अपने आत्मा को समझाते हुए कह रही है कि हे मेरे हृदय रूपी या आत्मा रूपी दीपक, तुम जो है
दीप मेरे जल कंपित, यानी हे मेरे हृदय रूपी आत्मा रूपी दीपक, तुम स्थिर होकर के बिना कंपन किए हुए स्थिरता से जलते रहो। और घुल अचंचल, और अचंचलता से, बिना चंचलता से तुम इसमें घुलते रहो। ठीक है, स्थिर रहकर घुलते रहो, पीड़ा को सहन करते रहो, ये बात इसमें कही गई है। क्योंकि छायावादी कवयित्रियों ने दुख की अनुभूतियों को जो है रहस्यात्मक रूप से इन्होंने जो है एक तरह से निर्वाह किया है या बताने का प्रयास किया है, बताया है। तो तुम पीड़ा और वेदना को जो है स्थिर रह करके दीपक जिस प्रकार से चुपचाप जलता रहता है, लो उसकी चुपचाप जलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा रूपी दीपक तुम जलते रहो, पीड़ा को सहन करते रहो। सिंधु उच्छ्वास घन है, जैसे सागर भी है वो व्यथित और पीड़ित रहता है, और वह किस प्रकार से पीड़ित और व्यथित रहता है कि सागर भी व्यथित और पीड़ित होकर के अपनी गर्म सांसें या आहें भरता है। गर्म सांसें जब भरता है तो बादल बन जाते हैं। सागर का जो भाप बनना, यहाँ पर कवयित्री ने क्या कहा है, सागर जब सूर्य के प्रकाश से जब समुद्र की जो पानी को गर्म होकर के भाप बनती है, तो यहाँ पर उसको, यहाँ पर कवयित्री ने क्या कहा है कि सागर भी व्यथित होकर के अपनी गर्म सांसों को छोड़ता है, तो उससे बादल का स्वरूप बन जाता है, बादल बन जाते हैं। तड़ित तम का विकल मन है, और जो बिजली है वो अंधकार के व्याकुल मन का प्रतीक है, या आकाश में चमकने वाली बिजली भी जो है अंधकार के व्याकुल मन की क्या है, सूचक है, सूचना देने वाली है। आकाश में चमकने वाली जो बिजली है वो क्या है, वो बिजली अंधकार से जो व्याकुल है, व्याकुल मन की, यहाँ पर विकल मन यानी व्याकुल जो मन है, अंधकार से व्याकुल जो मन है उसकी क्या देती है, सूचना देती है, सूचक है वो कौन, बिजली। बिजली क्या है, व्याकुल मन की, अंधकार के व्याकुल मन की क्या है, सूचक है। भीति क्या नभ है वेथा क्या, यानी आकाश भी है वो पीड़ित है, और आकाश भी पीड़ित होकर आकाश की जो वेथा या पीड़ा है वो हृदयगत भय ही है, यानी हृदय का जो भय या डर है वो आकाश का क्या है, आकाश की पीड़ा है। आकाश की पीड़ा ही हृदय की पीड़ा है या हृदय का जो डर है। आंसुओं से सिक्त अचंचल, आंसुओं से सिक्त चंचल का अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार से मैं भी सारे जो पदार्थ है वो अपनी अपनी पीड़ा से व्याकुल है, व्याकुल रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपनी आंसुओं से, या फिर कवियत्री स्वयं के लिए कहती है कि मैं भी, या फिर धरती रूपी धरती भी अपने आंसुओं से उसका अंचल है वो सिंचा हुआ या भरा हुआ है, उसके आंसुओं से धरती या मेरा भी जो अंचल है वो क्या है, आंसुओं से सिक्त है। कहने का तात्पर्य है कि धरती भी पीड़ित है और पीड़ा के कारण है वो अपने आंसू बहाती रहती है। या फिर स्वयं कवित्री अपने लिए भी कहती है कि मैं भी चुप चुप के जो है आंसू बहाती रहती हूँ, और इससे मेरा आंसुओं से मेरे अंचल है वो भी भीग गया है। और अपने करुण जो स्वर है, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, और अपने करुणा के भीषण स्वर से सारी दिशाओं को स्वर प्रकंपित करके, प्रकंपित माने भीषण स्वर का गर्जन करके सभी दिशाओं को, मीड़ सब भूखी सिरा यानी भूमि की, पृथ्वी की सारी सिराएं यानी धमनियों को पीस करके गा रहे हैं आंधी प्रलय, यानी आंधी तूफान रूपी जो प्रलय हैं वो गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आंधी और तूफान रूपी जो प्रलय हैं वे सारी दिशाओं को क्या करते हैं, भीषण अपने करुणा के या वेदना और पीड़ा के भयंकर स्वर को जो है व्यक्त करते हुए, भीषण स्वर का जो कंपन करते हुए सारी दिशाओं को तथा और भूमि की जो धमनी है, भूमि की धमनियों को पीस करते हुए आंधी तूफान के रूप में प्रलय के गीत गा रहे हैं। और तेरे लिए ही आज मंगल, कवियत्री कहती है कि ये सब आत्मा तेरे लिए, अर्थात मंगल के लिए, तेरी आत्मा है, आत्मा तुम्हारे मंगल के लिए, हृदय तुम्हारे मंगल के लिए ही है, तुम्हारे भले के लिए घटित हो रहा है। क्योंकि व्यथित और पीड़ित जो कवियत्री है उसका हृदय वेदना और कष्ट को सहन करता करता ऐसा लगने लग जाता है कि ये सब चीज़ें जो व्यथा और पीड़ा है वह तुम्हारे आत्मा का एक अंग सा ही बन गया है, और इस प्रकार से वो तुम्हारे लिए एक मंगलकारी ही स्वरूप है। तो ये सब आत्मा के मंगल के लिए है, अर्थात तुम्हारे लिए ही घटित
हो रहा है। इस प्रकार से ये पद का अर्थ हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि आत्मा की अति व्यथित एवं निरंतर साधनारत बता करके कवियत्री ने रहस्यात्मक भावना व्यक्त की है। यानी कवियत्री ने आत्मा की अति व्यथित होकर के यानी आत्मा को बड़ा पीड़ित बताया है और साथ ही साथ निरंतर साधनारत रहने को बता करके कवियत्री ने अपनी रहस्यात्मक अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना व्यक्त की है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, परिणाम और रूपक अलंकार की प्राप्ति है। इसमें अनुप्रास है, परिणाम अलंकार है और रूपक अलंकार की प्राप्ति है। भाषा की बात करें तो तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये और गीत है वो गीत की लय बड़ी सुंदर है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए, मोह है क्या निसी के वरों का, मोह है क्या निसी के वरों का, सलब के झुलसे परों का, साए अक्से ज्वाल का तू ले चला, अनमोल संबल पथन भूले, एक पग भी घर न कोए, लघु वेग भी स्निग्ध लोकी, तुल्लिका से आंख सबकी छां उज्ज्वल। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पद में भी प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दीपशिखा के प्रथम गीत से उद्गृत है। और इसमें कुछ देखिए, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ सुख भोग के लिए यहाँ पर आया है, श्रेष्ठ सुख भोग, ठीक है। वर का अर्थ निशी मने रात्रि, सलब का अर्थ होता है पतंगा, कीट पतंगा, जुलसे मने जलना, पर मनो पंख, अक्षय मन जिसका क्षय नहीं हो, ज्वाल मने ज्वाला आग, तू ले चला अनमोल संबल, संबल मने सहारा, पथ न मने रास्ता मार्ग, एक पग भी मने एक कदम भी, घर न खोए लघु, लघु मने छोटे, वियग मने पक्षी, तुलिका मने जो होती है कुच्ची, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ब्रुश कहते हैं, ठीक है, यह चित्र बनाने की तुलिका। आंख सबरी, आंख रही आंख ना, सबकी छाया मने छाया, उज्ज्वल मने उज्ज्वल, प्रकाशित, स्वच्छ, सफेद, ठीक है, ऐसी। तो देखिए अब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं आगे। रहस्यवादी भाव के साथ में महादेवी वर्मा ने इसमें लिखा है कि कवियत्री ने अपने हृदय को प्रेम पथ का प्रतीक बताया। यहाँ पर कवियत्री ने अपने हृदय आत्मा को क्या बनाया है, प्रेम मार्ग का पथिक बता करके, राहगीर बता करके उसे सदैव आगे बढ़ते रहने की भाव व्यक्त किया है, सदैव आगे बढ़ते रहने का भाव व्यक्त किया है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। प्रसंग में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आत्मा को क्या मानना है, प्रेम मार्ग का पथिक। तो मोह क्या निसी के वरों का, कि मोह क्या है निसी के यानी रात्रि के। कवियत्री कहते हैं कि हे मेरे हृदय रूपी दीपक या आत्मा रूपी दीपक, तुम जो रात्रि के वर यानी जो श्रेष्ठ सुख भोग है या अर्थात जो काल्पनिक जो सुख भोग है उससे मोह करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। हे हृदय रूपी दीपक या हृदय रूपी दीपक, तुम जो रात्रि का, क्योंकि ये रात्रि तो आएगी और चली जाएगी, फिर सुबह होगी, फिर रात्रि होगी, दिन अस्त होगा, फिर रात्रि होगी, तो ये रात्रि का तो जो क्रम है वो तो चलता रहेगा, इसीलिए इस रात्रि से तू मोह क्यों कर रहा है। तो ये हृदय रूपी दीपक, तुम रात्रि के जो श्रेष्ठ जो सुख भोग है उनसे मोह करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, क्योंकि दीपक वो रात्रि में जलता है। तो यहाँ पर दीपक को कहा कि हृदय रूपी दीपक, तू रात्रि के श्रेष्ठ जो सुख भोग है या काल्पनिक जो क्षणिक नश्वर क्षण भंगुर जो सुख भोग है उससे मोह करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। सलब के झुलसे परों का, सलब मने कीट पतंगा, जो कीड़ा मकोड़ा होता है जो दीपक के आसपास मंडराता रहता है, कीट पतंग, जिसको हम सम्मा जब जलती है तो परवाना जलेगा, ये बात होती है ना कि सम्मा मने दीपक की लो, और तो परवाना यानी कीट पतंगा सलब। तो सलब के झुलसे परों का, तो सलब के पर या पंख है वो झुलस जाएंगे तो वे फिर किस काम के रह जाएंगे, अर्थात ये उससे मोह करता है कौन,
ये कीट पतंगा है दीपक की लो से प्रेम करता है या मोह करता है तो वह उसमें घूमता घूमता उसी में पड़ करके जल जाता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा ना कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान के एक आधु बरंत। तो यहाँ पर ये माया रूपी दीपक है, तो यहाँ पर ये बताया कि नर रूपी पतंग उसमें घूम घूम करके गिरता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया कि सलब के झुलसे परों का सलब मने कीट पतंगा जो है उसके पंख है वो झुलस जाएंगे तो वे फिर किस काम के रह जाएंगे, अर्थात वह अपने प्राणों का नाश कर देता है। सात अक्षय ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल, तो क्योंकि ये कहना है कि रात्रि है वो सदैव रहने वाली है, यानी जो है रात्रि को अंधेरा सदा रहता है और न उसमें रात्रि में भी अंधेरा रहता है और उसमें न सुलभ झुलसे परों से जीवित रह पाता है, क्योंकि न तो रात्रि में अंधेरा सदैव रहता है, फिर सुबह होती है, दिन जब आपके उदय होता है तो उसके बाद में पुनः प्रकाश से पूरा संसार है वो प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि भी सदैव नहीं रह पाती, अंधेरा सदैव नहीं रह पाता और न ही सुलभ जो सलभ या कीट पतंग वो झुलसे परों से जीवित रह पाता है। फिर कहा है कि सात अक्षय ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल, अर्थात दीपक की लो ही सदा जलती रहे। ये जो दीपक की लो है वो सदैव ही जलती रहे। सात अक्षय ज्वाला का है क्योंकि अक्षय ज्वाला है, ये हमेशा जलने वाली है, तो ये दीपक की लो सदैव जलती रहे। वह अक्षय ज्वाला ही जीवन पथ का क्या है तुम्हारे, तू ले चला अनमोल संबल। ये संबल मैंने सहारा, ये अनमोल संबल क्या है, ये दीपक तो ये जो लो रूपी संबल यानी सहारे को लेकर के हमेशा चलता रहे, ठीक है ना। जिस प्रकार ये अक्षय लो है, इसकी कभी क्षय नहीं होगी, ऐसे दीपक की लो ही तो सदैव जलती रहे, दीपक की लो की तरह सदैव जलती रहे। और वह अक्षय ज्वाला ही जीवन पथ का क्या तुम्हारा संबल है, सहारा है, इस जीवन रूपी मार्ग का सहारा है, संबल है, ठीक है ना। जैसे मार्ग में भोजन, पथिक का भोजन सहारा होता है राहगीर, जिसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि दीपक की लो तुम ये अक्षय जो ज्वाला है वही तुम्हारा क्या है, संबल है, सहारा है। और पथ न भूले एक पग भी, यानी तू इस संबल को लेकर के निरंतर चलता रहे, जलता रहे, क्योंकि इस प्रकार से अकंपित जलते रहोगे तो तुम्हें मार्ग अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा अव्यक्त ईश्वरीय स्वरूप वो प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा को इस रूप में दीपक के रूप में व्यक्त किया गया है कि पथ न भूले एक पग भी, घर न कोई लघु वियगी। वियग कहते हैं पक्षी को, वियग माने पक्षी, कि छोटे पक्षी भी कहीं भूल करके, छोटी सी चिड़िया भी अपना घर या नीड है वह न खोए, यानी वह भी अपने मार्ग, अपने घोंसले से भटके नहीं, अपने घर से नहीं भटके। और स्निग्ध लो की ज्वाला, स्निग्ध लो की तुलिका से आंख सबकी छा उज्ज्वल, ऐसी उज्ज्वल जो छाया है उसकी सब तू आंख करके यानी चित्रित करके, आंख करके मतलब आंकना या चित्रित करना। जैसे एक चित्रकार है वो इस कुंची से, इस तुलिका से, इसी को तुलिका कहते हैं, इसी को कुंची कहते हैं, तो इस कुंची से जो है चित्र को अंकित करता है, चित्रित करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि ऐसी उज्ज्वल छाएं जो सबकी आंख करके तुम स्नेह की, यानी स्नेह की, प्रेम की या तेल की, चिकनाट की, स्निग्ध का मतलब होता है स्नेह, चिकनाट, ठीक है, स्नेह, चिकनाहट जो है उसकी लो, जो तेल से डूबी हुई जो बाती है उसकी जो स्नेह से, तेल से जो जलने वाली जो लो की तू तुलिका को लेकर के सारी उज्जवल छाया को तुम्हें आंक रही हो। तो इस प्रकार से यहाँ कवित्री कहती कि ऐसी उज्जवल छाया सबकी आंक करके तुम स्नेह की कुच्ची लेकर के या तुलिका से आत्मगत लो को, यहाँ पर कवित्री क्या करिए, आत्मगत जो लो है उसको प्रज्वलित करते रहो। आत्मगत दीपक तू अपनी आत्मा के प्रकाश को, अपनी आत्मा की लो को प्रज्वलित करते रहो। यह कहने का तात्पर्य है कि अपने पथ से विचलित हे दीपक तू मत हो, हे मेरे हृदय रूपी दीपक तो अपने पथ से विचलित नहीं हो, क्योंकि तुम प्रेम मार्ग का पथिक हो और सभी का हित साध कर ही आगे बढ़ते रहो। और मार्ग में कितनी बाधाएं हैं, तुम्हें आगे की ओर बढ़ते रहना है। तो यहाँ दीपक को एक हृदय रूपी दीपक को एक प्रेम मार्ग का पथिक बतलाया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करते हुए समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, हृदयगत स्नेहपूर्ण अनुभूतियों की रहस्यान्वित अनुभूति हुई है। हृदयगत जो स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण जो अनुभूतियां हैं उसकी रहस्यात्मक ढंग से यहाँ पर व्यक्ति आत्मा को, हृदय के भावों को यहाँ पर दीपक के रूप में, दीपक की लो के रूप में यहाँ पर जो है व्यंजित है वो की गई है। अनुप्रास रूपक समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास है और समासोक्ति अलंकार है।
और रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। तो ये अनुप्रास, समासोक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तत्सम शब्द शब्दावली का प्रयोग हुआ है। गीत की लय तो क्या वो भावानुरूप है। इस प्रकार से गीत है, गाया जाता है तो गीत की क्षमा करना, गीत की जो लय है वो है भावानुरूप है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये थी कविता कवयित्री महादेवी वर्मा जी की रचना दीपशिखा के प्रथम गीत से 2 पद हमने लिए हैं। आशा करता हूँ ये दोनों समझ में आ गए होंगे और इनको ठीक से समझना। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे महादेवी वर्मा जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के, और इनको ठीक प्रकार से समझना, नोट्स बनाना, उनको याद करना। ये बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये पद काफ़ी बार परीक्षा में आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ठीक प्रकार से याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।